चलिए बच्चों, सभी को एक बार गुड मॉर्निंग। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना सीखा था एस नो टाइप वाले का। किसका? एस नो टाइप वाले का। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सीखा था कि एस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। आज हमें सीखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है, बट किस वाले का करना है? WS टाइप का। अब WS टाइप वाले को कैसे पहचानेंगे? उस दिन मैंने एस नो वाले को बता दिया था आपको कि एस नो टाइप वाले को आप कैसे पहचानेंगे। तो एस नो टाइप वाले में जो हिंदी वाला सेंटेंस आपका दिया रहता है उसमें से ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो पहले होता है। अगर WS टाइप वाला दिया हुआ होगा तो हिंदी का जो सेंटेंस आपका होगा उसमें क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया गया होगा। क्वेश्चन वर्ड कहीं भी आपको बीच में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है? आपको उसे समझ लेना है कि WS टाइप का है और उसका ट्रांसलेट करना है। तो देखिए, WS टाइप वाले सेंटेंस का ट्रांसलेट करना आसान है, आप स्ट्रक्चर से समझिए। अब अगर आप WH वाले का ट्रांसलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड लिखना है। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर अदर वर्ड लिखना है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही ना? अभी आपको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। चलिए ट्रांसलेट करते हैं, तब समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना? क्वेश्चन वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाई। यहाँ हम लिखेंगे व्हाई। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब राइट करनी है। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट के रूप में मुझे क्या दिया जाएगा? ही, सी, इट या किसी का नाम दिया जाएगा तो डज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट के रूप में आई, यू, वी दे दिया जाएगा तो डू लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यू है। यू मतलब तुम है, तो तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। और यू के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? डू। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? डू। क्योंकि स्ट्रक्चर कह रहा है पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट। कौन जा रहा है बाजार? तुम, तो यू। आ रहा समझ में? सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है। ट्रांसलेट बहुत आसान है, देखिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए डू, गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप क्या लगा दोगे? गो लगाओगे। उसके बाद जाना है कहाँ? टू मार्केट। ऑब्जेक्ट लिखना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, इसको समझिए। अगर WS टाइप वाले सेंटेंस का आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से एक आने वाली है, तो सब्जेक्ट देखना है कौन सा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डू या डज किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया गया? यू। तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डू आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक, अब देखिए उसके बाद अगला वाला ट्रांसलेट करते हैं, बहुत आसान है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, यहाँ इसको पहचानना है। तो रोहन अपनी माता के साथ स्कूल क्यों जाता है? क्वेश्चन वर्ड बीच में लिखा हुआ है, यानी WS टाइप है। तो जब WS टाइप है तो क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड वाई। वाई लिख देना है। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है? डू या डज में से एक लगाना है। डू या डज में से आपको क्या करना है? एक लगाना है। तो सब्जेक्ट देखेंगे कौन है? रोहन। रोहन नाम है, तो नाम के साथ में क्या लगाना है? डज। तो यहां हम लिखेंगे डज। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे रोहन। ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्कूल है और माता के साथ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या लिखना है? रोहन अपनी माता के साथ स्कूल क्यों जाता है? तो अभी आपने क्वेश्चन वर्ड लिखा, क्या लिखा? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लिख दिया। अब आपको क्या लिखना? वर्ब लिखना है। क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या? जाना, गो। गो। फिर टू, कहाँ जाना? स्कूल। गो टू स्कूल। अब आगे आएंगे क्या मिलेगा? विद। ठीक, किसकी माता के साथ? अपनी माता के साथ। तो रोहन क्या है? नाम है, देखो कंफ्यूज नहीं होना।
अब यहाँ पर क्या आएगा, हिज मदर आएगा। रोहन क्या है, एक लड़के का नाम है, अगर मेल का नाम होगा तो हिज, और अगर फीमेल का नाम होगा तो हर। ठीक है, तो यहाँ पर रोहन क्या मेल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हिज मदर, और क्या लगा देना, क्वेश्चन मार्क। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेट कर रहे हैं और वो सेंटेंस है WH टाइप का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड राइट करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब राइट करना है, फिर सब्जेक्ट राइट करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करना है, फिर ऑब्जेक्ट राइट करेंगे और फिर अदर वर्ड राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो तरीके की होती हैं, एक होती है डज, दूसरी होती है डू। तो डज कहाँ आती है, जब मुझे सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या नेम दिया जाता है तो वहां पर डज आएगा। आई, यू, वी, दे अगर सब्जेक्ट के रूप में दिया जाएगा तो वहां पर डू आएगा। ठीक है, इतनी बात समझना है। तो ट्रांसलेट करेंगे, तुम बाजार क्यों जाते हो। देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में है, WH टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना, क्वेश्चन वर्ड लिखना व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख देनी है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट क्या यू है, तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, तो यहाँ हम लगा देंगे डू, फिर लिख देंगे यू, फिर उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है गो, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगा देना, हो गया। वैसे यहाँ भी करना, क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ जो डज आया हुआ है वो रोहन के अकॉर्डिंग आया हुआ है, तो रोहन के अकॉर्डिंग यहाँ आया डज, फिर सब्जेक्ट लगाना है क्योंकि स्ट्रक्चर कहता है ना हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर उसके बाद वर्ब लगाना है गो, फिर कहाँ जाना है, गो टू स्कूल। अब ये भी ऑब्जेक्ट ही है तो उसको मैंने लिख दिया विद हिज मदर। ठीक ना, हिज क्यों आया, मैंने बता दिया कि रोहन के अकॉर्डिंग आया क्योंकि रोहन एक मेल का नाम है, अगर यहाँ किसी फीमेल का नाम होता तो यहाँ हर हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी और आसान सी ये ट्रिक है, इसको आसानी से समझिए। और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताना है कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। तो तब तक के लिए सभी को थैंक यू।